कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। आचार्य कुंद कुंदेव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज की विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है। दूसरा अधिकार चल रहा है जीवाधिकार। और 44 नंबर की गाथा के बाद टीकाकार ने बहुत मार्मिक कलश दिया है। आत्मा के अनुभव करने की प्रेरणा भव्य जीवों को दी है। कला 72 पुरुष की तामें 2 सरदार, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार। 72 प्रकार की कलाएँ दुनिया में कही जाती हैं, जिनमें 2 कलाएँ सबसे ज़्यादा मुख्य हैं। एक जीव की आजीविका का मार्ग उसे पता होना चाहिए, आजीविका की कला उसे आना चाहिए। और एक दूसरी महत्वपूर्ण कला है आत्म कल्याण करने की कला। आजीविका का साधन तो जीवों के पुण्य के उदय से स्वयमेव संचालित होता है, कर्माधीन व्यवस्था है। और आत्म कल्याण करने की कला दुनिया में हर किसी को नहीं आती। जिनका संसार सागर चुल्लू भर पानी के समान रह जाता है, जिन्हें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का सुकाल पक जाता है, ऐसे जीव ही आत्म कल्याण की कला को सीखने के लिए तत्पर होते हैं। तो 34वें नंबर के कलश में आचार्य कहना चाहते हैं कि 6 महीना लगातार यदि भेद विज्ञान का अभ्यास करे, स्वयं और पर की भिन्नता का यथार्थ ज्ञान करे, तो काम तो होना अंतर्मूर्त में, पर अंतर्मूर्त समय की तैयारी के लिए 6 महीने का अभ्यास आवश्यक होता है। तो 6 महीना कैसे अभ्यास करना, कैसे भेद विज्ञान का प्रयोग करना, तो संक्षेप में उसकी हम चर्चा करते हैं। उसके बाद एक मार्मिक सवैया छंद आपको सुनाएंगे। इसमें बनादास कवि ने 6 महीने का हमें अभ्यास कैसे करना चाहिए, रोचक चर्चा वहाँ पर की है। तो सबसे पहले भव्य जीवों को स्वद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता उन्हें भाषित होना चाहिए। भले दोनों द्रव्य साथ में रहते हों, पर दोनों आपको पृथक पृथक भिन्न भिन्न ही कहते हैं, ज्ञान में भाषित होना चाहिए। इसके बाद स्वभाव और विभाव दोनों एक द्रव्य के भीतर होने पर भी स्वभाव और विभाव की भिन्नता भी ज्ञान के द्वारा भाषित होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि स्वद्रव्य और अपना निस्वभाव उपादेय हमें भाषित हो, और परद्रव्य ज्ञेय और परभाव हे हमें भाषित होना चाहिए। ये तीसरे स्तर का भेद विज्ञान का अभ्यास है। स्वद्रव्य और स्वभाव को जान करके स्वभाव की दृष्टि अंदर में जागृत होना चाहिए, और परद्रव्य और परभाव को जान करके संयोग दृष्टि छूटना चाहिए, और विभाव से दृष्टि हमारी हटना चाहिए, और अपना चेतन स्वभाव जो है उसकी दृष्टि अंदर में जागृत होना चाहिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे, जब स्वभाव दृष्टि जागृत हो जाती है और विभाव दृष्टि छूट जाती है, संयोग दृष्टि छूट जाती है, तो जीव आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? वह स्वभाव में जम जाता है,
स्वभाव दृष्टि से स्वभाव में जम जाने का मार्ग खुल जाता है, और संयोग दृष्टि छूट जाने विभाव भाव विपरीत भाव छूट जाते हैं। जब ज्ञान में स्थिर हो जाएगा तो विभाव विकल्पों से जीव को छुटकारा मिल जाएगा। ये भेद विज्ञान के प्रयोग हैं जो निरंतर 6 महीने तक सतत अभ्यास के बल पर इन प्रयोगों को साधा जाता है। और भेद विज्ञान का फल क्या है? भेद विज्ञान का फल मुक्ति, आनंद ही आनंद है। जितने जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, आगे जाएंगे, सब भेद विज्ञान के फल में जाएंगे। जितने जीव संसार में कहते हैं भ्रमण कर रहे हैं, वो भेद विज्ञान के अभाव में। इस भेद विज्ञान के लिए 6 महीने का अभ्यास पर्याप्त है। रोना रोने से काम नहीं चलेगा, तो कर्म पीछा नहीं छोड़ते हमारे। रोना धोना तो बंद करना होगा, और एकमात्र जीवन का लक्ष्य आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति को ही बनाना होगा। काम एक आत्मार्थनो बीजो नहीं कहीं रोग। आत्मा की प्राप्ति के अलावा मेरे जीवन का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। एक सूत्री कार्यक्रम यदि हम आत्मा की प्राप्ति का बनाएंगे तो इस भाव में क्या 6 महीने के अभ्यास के बल पर हम आत्मा की अनुभूति को पाने के अधिकारी हो जाएंगे। वैज्ञानिक लोग जब रिसर्च करते हैं तो सारी दुनिया को वैज्ञानिक लोग भूल जाते हैं, और अपने लक्ष्य को साधने के लिए निरंतर उसमें कहते प्रयत्नशील उद्यम बनते रहते हैं। और जो उनका मकसद होता है वैज्ञानिक का, उस मकसद को वह अल्पकाल में शीघ्र ही कहते हैं प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में आत्मा के वैज्ञानिक बनना है, आत्मा को खोजना है, आत्मा को पाना है, आत्मा की अनुभूति करने की कला सीखना है। मैं आत्मा स्वयं ही हूँ, स्वयं को स्वयं की ही अनुभूति करने की कला सीखना है। इस संदर्भ में वनदास महाकवि ने एक बढ़िया छंद लिखा है, अजीब द्वार में, छंद नंबर 3 है। मार्मिक छंद है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। भैया जगवासी तू दासी हो के जगति सो, 1-6 महीना उपदेश मेरो मानु रे, और संकल्प विकल्प के विचार तजी, बैठी के एकांत मन एक ठोरे आनु रे, तेरो घाटी सरिता में तू ही है कमलता को, तू ही है मधुकर सुवास पहचानु रे, प्राप्ति न हुई कछु ऐसो तू विचारत है, अवश्य होगी प्राप्ति स्वरूप यूं ही जानू रे। अब बड़ा ही मार्मिक छंद है, एक एक शब्द बहुमूल्य है। क्या कहा हमारे कवि ने? भैया जगवासी, हे भैया जगत में वास करने वाला जी, तो भैया कह करके संबोधन किया है। कितना कोमल संबोधन है। जिनका चित्त कोमल होता है वो ही आगम की बात को पचा पाते हैं। 4 प्रकार के इंसान होते हैं, 4 प्रकार के मनुष्य। एक होते हैं किशमिश जैसे स्वभाव वाले, एक होते हैं नारियल जैसे स्वभाव वाले, एक होते हैं बेर के जैसे स्वभाव वाले, और एक होते सुपारी जैसे स्वभाव वाले। सुपारी अंदर बाहर से कठोर होती है। ऐसी प्रकृति के जीव आत्मा की अनुभूति करने के पात्र नहीं है। और बेर कैसा होता है? ऊपर से तो कोमल होता है, अंदर से कठोर होता है। ऐसे जीव भी कहते हैं आत्मा की प्राप्ति करने के अयोग्य हैं। नारियल कैसा होता है? नारियल ऊपर से कठोर होता है, अंदर से कोमल होता है। ये भी आत्मा की प्राप्ति धीरे धीरे कर सकते हैं। पर आत्मा की प्राप्ति करने का असली पात्र कौन है? जिनका स्वभाव किशमिश जैसा होता है।
किशमिश अंदर से भी कोमल होती है, बाहर से कोमल होती है। तो जिनका स्वभाव कहते हैं कोमलता से भरपूर, उनको भैया कहा जा रहा है। भैया जगवासी होकर जगत से जो निराश हो गया है, होकर निराश सब जगवर से अब सिद्ध शरण में आया। सारी दुनिया से निराश होकर के भगवान की शरण में आ जाता है, सिद्ध परमात्मा का ध्यान करना सीख जाता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। तो भैया जगवासी उदासी हो गए जगत सो, संसार से उदास होकर के, संसार में कोई अपना नहीं है, कोई अपना हुआ नहीं, कोई अपना होगा नहीं, ऐसा भेद ज्ञान करके संसार से उदासीन हो जाओ। संसार से शिकायत करके उदासीनता असली उदासीनता नहीं कहलाती है। उदास होके करेंगे क्या? तो 6 महीना जिनवाणी की बात को मानो, आगम की बात को स्वीकार करो, आचार्यों की बात को समझने का प्रयास करो। 6 महीना से ज़्यादा आत्मा की प्राप्ति में समय लगता ही नहीं है। ये अधिकतम समय है कोर्स आत्मा की प्राप्ति का। तो 6 महीना में क्या करना हो? संकल्प जो विकल्प हमारे भीतर अंदर में होते रहते हैं, उन संकल्प विकल्पों से कहते हमें बचने का उपाय करना होगा। कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा इन संकल्प विकल्पों में संकल्प में, इनमें पूरा जीवन चला जाता है। आत्मा की प्राप्ति खबर नहीं हो पाती है। तो संकल्प विकल्पों से हट करके एकांत स्थान में बैठ करके शांत चित्त होकर के आत्मा की और उपयोग ले जाने का उपाय करो। दुनिया में आत्मा से बढ़ के कोई दूसरा पदार्थ होता नहीं है। सबसे महिमावंत यदि कोई पदार्थ दुनिया में है तो हमारा शुद्धात्मा ही है। तेरो घट सरिता में तू ही है कमलता को, शरीर रूपी तालाब में शुद्धात्मा रूपी कमल खिल रहा है। शरीर है तालाब और तालाब में शुद्धात्मा कमल जैसा है। जो भौरा होता मधुकर होता है वो तालाब का प्रेमी नहीं होता है, और कमल की गंध का लोलुपी होता है। और कमल की गंध को चखने के लिए वह मधुकर भौरा अंदर कहते हैं घुस जाता है। भले प्राण चले जाए उसकी परवाह नहीं है, वह कमल की गंध को लिए बिना रहता नहीं है। ऐसे ही हमारी जो वर्तमान ज्ञान की परिणति है वो शुद्धात्मा रूपी कमल पर रीझ जाती है। शुद्धात्मा रूपी कमल पर कहते मुग्ध हो जाती है, शुद्धात्मा की सन्मुख हो जाती है, तो अतिन्य आनंद का रसास्वादन जीवात्मा को होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे मधुकर को भौरे को कमल की गंध कहते हैं अनुभव में आ जाती है, ऐसी ज्ञान की जो परिणति हमारी जो बहिर्मुखी हो रही है, वो ज्ञान की परिणति जिस समय अंतर्मुख हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाती है, तो आत्मा के भीतर जो रस भरा हुआ है, आनंद भरा हुआ है, वो आनंद जीव को भोगने को प्राप्त हो जाता है। कभी संशय करते में 6 महीने दे दिए आत्मकल्याण करने के लिए और मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो मेरे 6 महीने बेकार चले जाएंगे। अज्ञानी ऐसा सोचता है। तो ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं? प्राप्ति न हुई है कछु ऐसो तू विचारत है। तेरे मन में ऐसे भाव क्यों आ गए कि मैंने 6 महीने लगा दिए और आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो मेरा समय बेकार चला जाएगा। अरे आज तक तूने अनंत भाव बेकार कर दिए, अनंत भाव में मोह ममता में तू भटकता रहा और तुझे कुछ नहीं मिला। तब भटक लेगा तो क्या मिले? कुछ नहीं मिलेगा। तो अवश्य होगी प्राप्ति, स्वरूप यूं ही जानिए। 6 महीना लगातार तत्वाभ्यास में आत्मा की प्राप्ति के लिए, वेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए हमने दे दिए तो अवश्य ही आत्मा की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संशय कहते नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। सिद्धों के देश में जाना है, यहाँ परमात्मा रहते हैं, वहाँ जाकर के मुझे रहना आना चाहिए। परमात्मा जैसा हमें अनुभव करने की बात अंदर में आना चाहिए। जगत में यदि हमें आनंद आ रहा है
भोग विलास में यदि हमको आनंद की अनुभूति हो रही है तो अभी आत्मा की अनुभूति के हम पात्र नहीं हैं। तो हम सबको संसार से विरक्त होकर के और आत्मा के अनुरागी होकर के हमें आत्म कल्याण के मार्ग में प्रवृत्ति करने की कला सीखना है। इसलिए कहा, हे भैया, तुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता हो तो अपने उपयोग को पलट लो और अपने उपयोग को आत्मा को जानने में लगा दो। यहाँ हमें आत्मा की प्राप्ति नियम से हो जाएगी। जो मैं हूँ उसका ज्ञान ध्यान करना आ जाएगा तो मुझे आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। इसलिए संकल्प विकल्पों से मुझे मुक्त होना होगा। संकल्प क्या कहलाता है? तो बहिरंग वस्तु, पुत्र, स्त्री आदि जो चेतन अचेतन जो पदार्थ हैं उनके विषय में मेरे हैं ऐसे ममता के परिणाम को संकल्प कहा जाता है। और विकल्प क्या कहलाता है? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि चित्त में होने वाले हर्ष प्रसाद आदि रूप परिणामों को विकल्प कहा जाता है। परमात्म प्रकाश ग्रंथ में कहा हुआ है। इसलिए हम सबको संकल्प विकल्पों से कहते पार होना होगा। बहुत जीवन जी लिया संकल्प विकल्पों का। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निधि आत्म सुपाग। दौलत कभी कहा कि मैं तो आत्मा की प्राप्ति करने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर रहा हूँ। संसार में मांगे नहीं बढ़ना, संसार में बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है। क्या गजब की बात लिख के गए हमारे कवि। संसार में आगे बढ़ना माने मनुष्य पर्याय की हार है, जीत नहीं है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, आत्मा की प्राप्ति के मार्ग में मुझे आगे बढ़ना है। ये हमारा संकल्प अंदर से दृढ़ होना चाहिए। संसार में तो हमने तरक्की बहुत कर ली है, वो तरक्की से आत्मा की तरक्की नहीं होती। आत्मा की बात हमें अच्छी लगना चाहिए और आत्मा की बात अच्छी लगती है तो पुण्य का परिणाम कहलाता है। और आत्मा की बात यदि हमें सच्ची लगती है तो भव्य आत्मा की निशानी कहलाती है। और आत्मा की बात यदि हमें अपनी लगती है तो निकट भव्यता की पहचान है। अपने आत्मा में यदि अपनापन आ जाता है, अपने आत्मा में अपनत्व का भाव जाग जाता है, अपने आत्मा में स्वामित्व का भाव आ जाता है, एक ज्ञानी की निशानी है। अपने में अपनापन माने ज्ञानी का उदय हो गया, ज्ञान का उदय हो गया। और जो अपने आत्मा में बार बार लीन होता है वो मुनराज की पहचान है। हर मुनराज हर अंतरात्मा का कहते रसास्वादन करते, ये मुनराज की पहचान है। और जो आत्मा में सदा काल लीन हो जाता है वह परमात्मा है। निजानंद रसलीन सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्य विहीन। ये मार्ग है। आत्मा में डूबोगे तो आत्मा का आनंद हमें चखने को मिलेगा। भावार्थ में बड़ा सुंदर वर्णन लिखा हुआ है। यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। यदि पर वस्तु हो तो उसकी प्राप्ति नहीं होती। अपना स्वरूप तो विद्यमान है किंतु उसे भूल रहा है। यदि सावधान होकर के देखे अपने स्वरूप को तो आत्मा निकट ही है, अर्थात आत्मा में स्वयं ही हूँ। यहाँ 6 महीने के अभ्यास की बात कही है। इसका अर्थ यह है, नहीं समझना चाहिए इतना ही समय लगेगा, उसकी प्राप्ति तो अंतर्मुहूर्त मात्र में हो जाती है। समझने में अधिक काल लगे तो 6 महीने से अधिक कहते नहीं लगेगा। अपने स्वरूप की श्रद्धा में यदि आत्मा को बसा लिया, श्रद्धा स्वरूप में समर्पित हो जाती है तो कार्य सिद्धि शीघ्र हो जाती है। श्रद्धा में दूसरे को बैठा लिया तो आत्मा हाथ में नहीं आता है, पुरुषार्थ अंदर नहीं ढलेगा। इसलिए जिसने पर की राग की रुचि छोड़ी उसे स्वभाव की रुचि उसे नियम से हो जाती है, स्वभाव की प्राप्ति हो जाती। मार्ग ही ऐसा है। ऐसा सुंदरतम मार्ग सबको प्राप्त हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ।
ये आत्मा का काम बिल्कुल स्वाधीन है, स्वतंत्र है, कर्म के अधीन नहीं है। इसलिए स्वाधीनता पूर्वक अपने मार्ग की प्रवृत्ति हमें करना चाहिए। से चर्चा हम आगे करेंगे। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रो, सदा प्रकाशित चेतन रो। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तक नमो सदा देत्यूं ढोक। द्वासांग जिनवाणी माता की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। अशोक आलोक अंकित जैन, फार्मा अपार्टमेंट, मधु विहार, दिल्ली। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।